हेलो बच्चों, कैसे हैं आप भाई सब लोग। ओके, आप सब अच्छे हैं, अच्छे होंगे। ओके, तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब फिजिक्स चैनल फिजिक्स मंत्रा। और हमेशा की तरह आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। और आज आपको हम जो है फिजिक्स से यू नो चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड जो हमारा लास्ट टॉपिक है उससे आगे हम आज आपको बताएंगे। और टॉपिक है हमारा स्पीड एंड एवरेज स्पीड। स्पीड एंड एवरेज स्पीड, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड रेस्पेक्ट टू योर एग्जामिनेशन एंड रेस्पेक्ट टू योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ये हमेशा की तरह हमेशा इम्पोर्टेंट रहा है। और इससे आप न्यूमेरिकल्स वगैरह भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स कम ऑन द टॉपिक एंड टॉपिक इज अ स्पीड। Topic is a speed. That is topic. Most important topic. और ये आई थिंक दैट आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 9 क्या 6 to 8 स्टैंडर्ड में भी स्पीड आपने पढ़ा होगा। और 9th में भी एक टॉपिक स्पीड था मोशन में। उसी का जो है यहाँ पे जो हमारा कह सकते हैं एक एक्सटेंडेड फॉर्म है, एक जो है यहाँ पे जो बड़े लेवल पे दिया गया है वो हमारा इस चैप्टर में मोशन स्ट्रेट लाइन 11th में है। ठीक है, तो स्पीड क्या है स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा है स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है बेटा। तो स्पीड ऑब्जेक्ट की जनरली हम लोग कहते हैं कि स्पीड ऑब्जेक्ट की कम है, स्पीड ऑब्जेक्ट की ज्यादा है। वो ऑब्जेक्ट अधिक स्पीड से जा रहा है, वो ऑब्जेक्ट कम स्पीड से जा रहा है। जनरली हम लोग बात करते रहते हैं, स्पीड की बात करते हैं, तुम्हारी स्पीड बहुत ज्यादा है, तुम्हारी स्पीड बहुत कम है, आपकी स्पीड बहुत अच्छी है। इट मीन्स स्पीड की अवस्था जो यहाँ के मतलब है वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कवर्स करने और उस पर्टिकुलर टाइम में यानी कि डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लग रहा है, इन दोनों के रेशियो के बराबर होता है। कोई भी व्हीकल्स स्पीड अगर उसमें स्पीड पाई जा रही है या वो स्पीड के रिस्पेक्ट में है तो डिस्टेंस कवर करेगा और टाइम भी लगेगा स्पीड उस डिस्टेंस को पूरा करने में। तो स्पीड दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द डिस्टेंस एंड टाइम। एक डिस्टेंस और टाइम का एक कॉम्बिनेशन है जो कि रेशियो, दोनों के रेशियो के बराबर होता है। तो देन यू कैन से दैट स्पीड इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस एंड टाइम। और ये रेशियो क्यों आया, कि पर्टिकुलर टाइम में, पर यूनिट टाइम में जो भी डिस्टेंस कवर होता है ऑब्जेक्ट का, वह जो है उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कहलाती है। यानी आप कह सकते हो कि द डिस्टेंस covers by an object in per unit time, in per unit time, per unit time is called speed. You know that if you covers more and more distance in a given time, in a given more and more time, then if you want to find the speed, then you can find in a unit time. In a unit time, it means अगर an object A covers a distance from A to B, an object A covers a distance from O to B, then 100 meter, okay, in 20 seconds. 100 meter in 20 seconds. Let's suppose that an object A covers a distance from O to B 100 meter in 20 seconds. Then what will be the speed? What will be the speed? Then you can define the speed, that is the distance upon time. If you want to find the speed, then you can write that speed is equal to distance upon time 100 upon 20, then it will be 5 meter per second. You can say that is in per unit time. एक यूनिट टाइम में यानी एक सेकंड में ये हमारा क्या आया, स्पीड आया। इट मीन्स
1 सेकंड में जब हम 20 सेकंड में 100 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो 1 सेकंड में कितना कवर करेगा? 100/20। तो हमने ये जो वैल्यू निकाला क्या है? 1 सेकंड में फाइंड किया है, 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में यानी पर यूनिट सेकंड में जो हमारा डिस्टेंस कवर होगा वह क्या कहलाएगा? स्पीड कहलाएगा। तो यहां डेफिनेशन यही हमारा है, द डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम का मतलब समझिए, टाइम चाहे जितना लग रहा है, डिस्टेंस आप जितना भी कवर कर रहे हो, जब हम 1 सेकंड में हम निकालते हैं, 1 सेकंड में स्पीड फाइंड करना चाहते हैं, तो क्या करते हैं? दोनों को डिवाइड करते हैं, दैट इज द स्पीड इन 1 सेकंड। और वही हमारा डेफिनेशन है, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम, दैट इज सेड टू बी द स्पीड। तो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड यूनिट क्या हो जाएगा? यहाँ पे ध्यान दें, यूनिट हो जाएगा स्पीड की। यहाँ पे फार्मूला हमारा है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीटर होगा, टाइम का क्या होगा? सेकंड होगा। तो आ जाएगा मीटर पर सेकंड, और इसको इस टाइप लिख सकते हैं, मीटर सेकंड -1, मीटर सेकंड की पावर -1। इसको ध्यान देने की बात है, यहाँ बच्चे इसको पढ़ नहीं पाते हैं, ये सेकंड जब ऊपर ले जाएंगे तो माइनस आ जाएगा बात, ठीक है? दैट इज द मीटर सेकंड -1, एंड ये इन एसआई सिस्टम में, दैट इज इन एसआई सिस्टम, ठीक है? सीजीएस में क्या हो जाएगा? सीजीएस में क्या होगा बेटा? सीजीएस में क्या हो जाएगा? मीटर के स्थान में क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर हो जाएगा पर सेकेंड, या यू कैन से दैट सेंटीमीटर सेकेंड -1, दैट इज द सीजीएस यूनिट इन सीजीएस सिस्टम। डिस्टेंस, ओके, स्पीड, दैट इज द स्पीड। एंड स्पीड को मेजरमेंट करने के लिए आपको पता है, व्हीकल्स में अगर स्पीड मेजर करता है, कार है, बस है, ट्रक है, कोई भी व्हीकल्स है, 4 व्हीलर जो भी है, कोई स्पीड को मेजर करता है, वो एट एनी टाइम वो स्पीड को आपको बताता है। तो ऐसे स्पीड को मेजरमेंट करने के लिए हमारे जो व्हीकल्स में लगे होते हैं उसे कहते हैं स्पीडोमीटर। तो इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है यहाँ पे स्पीड को मेजरमेंट करने के लिए? लिख लिए, स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर, दैट इज द instrument device which measure the speed of any such type of vehicles, ठीक है? So that is the speedometer and that is and the second thing, the important thing is speed is a scalar quantity, because speed is directly proportional to the distance and inversely proportional to the time. Then distance is a scalar quantity, then you can say speed is also a scalar quantity, okay? Speed is a scalar quantity and its dimension formula will be, अगर इसका डायमेंशन फार्मूला लिखना चाहें तो क्या होगा? यहाँ पे फार्मूले पे ध्यान दें, यूनिट पे मीटर, और मीटर के लिए हम डायमेंशन क्या है? मीटर किसकी यूनिट है? लेंथ की। डायमेंशन क्या होगा? एल, टाइम सेकेंड, दैट इज द टी, एंड क्या बनेगा ये? LT -1, that is the dimension formula of speed, LT -1, okay students? I think that is speed की बातें आपको समझ में आई होगी। and you know that speed always in positive, because speed depends upon distance and distance always positive, then speed is always positive, okay? the speed is always positive, ये चीज आपको ध्यान रखना है, speed is always positive, not a zero कंडीशनल। वो आप दूसरा कुछ आप उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं, बट स्पीड की एक्चुअल जो बात है वो जीरो कभी नहीं हो सकता है और पॉजिटिव हमेशा होगा, ठीक है? तो दैट इज द डेफिनेशन, दैट इज द टॉपिक स्पीड। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज एवरेज स्पीड। आई थिंक दैट ये आप इसको लिख लेंगे, जो भी इससे रिलेटेड चीजें मैंने आपको बताया, ठीक है? और इसके पहले हमने लास्ट जो हमारा जो टर्म था उसमें हमने यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात की थी, ठीक है? तो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द एवरेज स्पीड, ओके? एवरेज स्पीड, चलिए इसको मैं रब करता हूं, ओके, ठीक है? ओके, देन नेक्स्ट इज एवरेज स्पीड, नेक्स्ट इज एवरेज स्पीड। लेट्स सी एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, ठीक है? एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड यू नो दैट क्या क्या मतलब है? ये आप डेली लाइफ में सुनते हैं कि इसकी एवरेज स्पीड बताइए भाई,
एवरेज स्पीड क्या हो सकती है? एवरेज स्पीड का मतलब जो व्हीकल्स है वो अलग अलग डिस्टेंस कवर करे अलग अलग टाइम पे, तो ओवरऑल उसकी स्पीड क्या हुई? तो एवरेज स्पीड तब हम तब निकालते हैं जब व्हीकल्स या ऑब्जेक्ट जो है अलग अलग डिस्टेंस अलग अलग टाइम में कवर करता है। अलग अलग टाइम में डिस्टेंस कवर होता है, ये तो सर्टेन है। एक्सेप्शनल कंडीशन है कि टाइम एक सर्टेन टाइम में सर्टेन डिस्टेंस कवर हो, बट हमको अलग अलग डायरेक्शन में अलग जाना है, तो अलग अलग डिस्टेंस अलग अलग टाइम में जब कवर्स होगा तो हम स्पीड जानेंगे, व्हाट विल बी द स्पीड। तो हम फाइंड क्या करते हैं? एवरेज स्पीड फाइंड करते हैं, और एवरेज स्पीड का जो मतलब है इसको हम शार्ट में एएस दिखाते हैं, ठीक है। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कवर्स बाय एन ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम taken by an object, that is the average speed. Total distance covers by an object upon total time taken by an object, that is said to be speed, average speed. It means you can define that the average speed is said to be the total distance covers by an object is divided by the total time taken by an object, that is the average speed. Let's suppose an example that in as a place, starting place O, an object A moves from O to B, B to C, C to D, and D to E. A to B, here it is the 50 meter in 20 second, B to C 40 meter in 15 second, C to D 60 meter in 18 second, and D to E 40 meter in 12 second. That is this. You can see that is the different places O to B, B to C, C to D, and D to E, and different time taken by the vehicles. Okay. How can you find the average speed? Let's see that. Total average speed is equal to total distance by total time. So you can find that total distance means जितने भी डिस्टेंस अलग अलग प्लेस पे चला गया उसको आप टोटल कर ले, ऐड कर ले। 50 मीटर 40 मीटर, 50 प्लस 40 प्लस कितना यहाँ पे 60 मीटर एंड प्लस 40 मीटर अपॉन टोटल टाइम टेकन, कितना टाइम लिया गया है 20 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 प्लस 15 प्लस 18 एंड प्लस 12। इसको सॉल्व करें, देन यू कैन गेट दैट ये 90 हो जाएगा, 15 150 और 150 ये 190 हो जाएगा, ठीक है। ओके 190 अपॉन क्या हो जाएगा 30 इजी 50 4 10 60 65 65। ओके ओके ठीक है, मेरे भाई जोड़ो भाई, 30 30 हो गया, 30 भी 50 50 10 60 5 65, ठीक है। ओके डिवाइड करें, यू कैन डिवाइड दैट, एंड डिवाइड करने पर जो भी आंसर आपका आएगा यू नो दैट क्या आ जाएगा 5 छंग 30 3 छंग 18, ये आपका 2 पॉइंट, ठीक है समथिंग 2 पॉइंट समथिंग, इसको आप सॉल्व करेंगे 2 पॉइंट समथिंग, ये क्या आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, ये आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो हमने क्या किया कि टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया, बस ये करना है आपको, स्पीड निकालना है, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, हमको वहां एवरेज स्पीड पता चल जाएगी। यू कैन फाइंड, यू कैन रिप्रेजेंट द एवरेज स्पीड बाय टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स, यू कैन टेक दैट, बस एवरेज स्पीड आपको निकालना है, टोटल डिस्टेंस कर लेंगे, टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, दैट इज द एवरेज स्पीड। क्लियर है? तो आई थिंक दैट ये आपको समझ में आया होगा एवरेज स्पीड, ठीक है। तो थैंक टू ऑल ऑफ यू एंड कंटिन्यू वाचिंग द चैनल, ओके, थैंक टू ऑल ऑफ यू।